सर्जरी को ऑपरेशन भी कहा जाता है और जिस जगह ये अंजाम दिया जाता है उसे ऑपरेटिंग थिएटर कहा जाता है। हर किस्म की सर्जरी को संजीदा समझा जाना चाहिए। कितना हो सकता है इसका एक आम पैमाना है ये है कि आया उसे मुकामी या आम एनेस्थीसिया के तहत अंजाम दिया जाएगा। पहले में एक ऐसा तरीकाकार शामिल है जिसमें तवील मुद्दती हस्पताल की बहाली की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि मौखर ज़िक्र को सर्जरी की ज़्यादा नागवार नौयत और जनरल एनेस्थीसिया से सेहत याब होने की वजह से उसकी ज़रूरत होती है। गुज़श्ता हफ्ते के काल में मैंने बहस की थी कि किस तरह कुछ पाकिस्तानी मोरखीन ने 1971 के बाद रियासत की तरफ से बनाए गए रजियत पसंद कौमी बयानिए को चैलेंज किया, जब मुल्क का मशरक़ी बाजू बांग्लादेश बनने के लिए परतशद्दुद तरीके से टूट गया। 1971 के बाद के बयानिए ने सियासी इस्लाम को बढ़ावा दिया और उसे 1969 में सरकारी तौर पर नज़रिया पाकिस्तान के नाम से मंसूब किया। जब अबी अहमद 2018 में एथियोपिया के वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अफ्रीका की कदीम तरीन गैर नोआबादियाती कौम के लिए क्लीन स्लेट की पेशकश की, जो कई दहाइयों के सख्त रियासती कंट्रोल की वजह से घटन का शिकार थी। उनके पेश रो हेलिमारिम डिसलीगन ने अपने तकरीबन 6 साल दूर हुकूमत में मजबूत इक्तसादी तरक्की की निगरानी की थी, लेकिन इख्तिलाफ राय को कचलने के लिए परतशद्दुद क्रैकडाउन के इस्तेमाल का तारीखी नमूना जारी रखा। इस जबर ने बरसों के मुजाहिरों को जन्म दिया और उसकी हुकूमत और अवाम के दरमियान तफरीक को बढ़ाया। बिल आखिर उसके इस्तीफा पर मुंतज हुआ। जब मैं नूरी नसीर खान कल्चरल कम्प्लेक्स में वाक़ हाल ही में कायम करदा ऑर्स्ट कैफ़े में दाखिल हुआ और टेस्ट कैफ़े में दाखिल हुआ तो कोयटा की भीड़ भाड़ और तंग सतने गुरूब आफ्ताब के वक्त ट्रैफिक मामूल के मुताबिक थी। दाखिली दरवाजे पर ऑर्स्ट कैफ़े के एक साइन बोर्ड ने मुझे 2 छोटे अलहदा बागात की तरफ ले जाया, जिसके सामने लकड़ी का सब्ज़ दावत कैफ़े था, जहां 1 दर्जन के करीब लोग 4 ग्रुपों में बैठे थे। गर्मी दुनिया के बहुत से हिस्सों में ज़िंदगी की एक वजाहती खसूसियत बन रही है। ये इस बात पर असर अंदाज होता है कि शहर कैसे बनाए जाते हैं, वो कितनी बिजली इस्तेमाल लोग कब बाहर कर सकते हैं और तेज़ी से हुकूमतें हक बाहर काम कर सकते हैं और तेज़ी से हुकूमतें हंगामी हालात के लिए किस तरह तैयारी करती हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा तरीन वार्निंग बताती है कि इन दबाव में शिद्दत आने का आन है। अगले 5 सालों में आलमी दर्जा हरारत रिकॉर्ड की सतह पर या इसके करीब रहने की दुनिया दिहाई खतवक्का है। इस बात का कवी मफ होने से पहले रिकॉर्ड पर अपने गर्म तरीन साल का तजर्बा करेगी। बलूचिस्तान में शोरश ने रियासत के लिए मुख्तलिफ मसाइल को जन्म दिया है, जो अब भी अपनी हरकत को पूरी तरह से समझने के लिए जदोजहद कर रही है। शायद सबसे बड़ा चैलेंज सूबे में बदआमनी की वजाहत और उसमें किरदार अदा करने वाले अवामिल की निशानदही करना है। यहाँ तक कि जब वो शोरश को समझने की कोशिश करती है, रियासत नौजवानों पर, ख़ास तौर पर पढ़े लिखे लोगों पर जिन्हें वो बदामनी की क़यादत के तौर पर देखती है, यूं मसले की बुनियादी हैसियत के तौर पर देखता है, जिसे वो बयानिया महमात और चंद तरगीबात के ज़रिए हल करने की कोशिश करता है। फौरी इस्लाहात की तलाश में उसे तेज़ रफ्तार नताइज की तवक्को है। जब ये काम नहीं करते हैं तो ये उन नौजवानों को बदनाम करता है जिस पर वो असर अंदाज होना चाहता है। असल स्टार वार फिल्म की आस्कर अवार्ड याफ्ता एडिटर मार्सिया लुकास इसी साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। जॉर्ज लुकास से पहले 3 फिल्में बनाने के दौरान हुई थी। खलाई कहानी की इब्तदाई कामयाबी के पीछे एक अहम तख्लीकी क़ुव्वत के तौर पर शुमार किया जाता था, जिसने असल सीरीज़ को जज्बाती गहराई और बयानिए की वजाहत के साथ ढाला था। चैंपियंस लीग के फाइनल में आर्सेनल के खिलाफ पीरिस सेंट जुर्मीन PSG की फतह के बाद फ्रांस भर में फुटबॉल शायकीन और पुलिसों के नतीजे में 400 से जायद गिरफ्तारियां हुई। दारुल हुकूमत पीरिस में बस, ट्रेन और रेल खदमात को मुतासिर करने वाली बदामनी को रोकने के लिए हजारों अफसरान को तैनात किया गया था। कोयटा पाकिस्तान रेलवे ने हफ्ते के रोज़ बलूचिस्तान से ट्रेन ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। 3 दिन की मअतली के बाद सर्विस बहाल कर दी गई, रेलवे हुकाम ने बताया। हुकाम के मुताबिक सूबे से ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हो गई है। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस की वापसी सर्विस भी टाइम टेबल के मुताबिक पेशावर से कोयटा रवाना होगी, जिससे सूबे और मुल्क के दीगर हिस्सों के दरमियान रब्ता बहाल होगा। सिफारतकारों को HQM के बावजूद हतमी मुआहदे के ज़्यादा इम्कानात नज़र आते हैं। दोनों फरीकों का इसरार है कि वो खुले आम तनाज़ा से बचना चाहते हैं। जौहरी मसाइल को बाद में होने वाले मुज़ाकरात में निपटाया जाएगा। साबिक LC मनी अकरम कहते हैं कि फ़र्क मादा से ज़्यादा बयानिया के बारे में है। वाशिंगटन सिफारती ज़राए ने बताया कि अगर मुज़ाकरातकार किसी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कामयाब हो जाते हैं तो इस्लामाबाद अमरीका
دستخط کی رسمی تقریب کی میزبانی کا ایک اہم دعویدار ہے۔ پینٹاگون کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ صبر ہیں، ایران کا عظیم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ گیمبیا کے جھنڈے والے جہاز پر امریکی فوج کی فائرنگ کی ایران کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی۔ جنگی سیکرٹری نے ایران پر دباؤ ڈالا کہ وہ آبنائے ہرمز کو معاہدے کے ساتھ یا اس کے بغیر کھولے۔ ایران نے اہم آبی گزرگاہوں سے گزرنے والے جہازوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی صدر ڈومی گزرگاہوں کو لے کر جائیں امریکہ ایران مذاکرات میں کردار کے لیے CDF منیر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ سچی دوستی بڑھ رہی ہے۔ سنگاپور، جیسا کہ واشنگٹن اور تہران کے مذاکرات کاروں نے ہفتوں سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے معاہدے کو روکنے کے لیے بڑے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کام کیا، وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے ہفتے کے روز خبردار کیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یورپ کے کچھ حصوں میں یوکرین پر روس کا مکمل حملہ ایک دور دراز کے خطرے کی طرح محسوس کر سکتا ہے، لیکن رومانیہ میں یہ جنگ قریب ہی ہے اور تیزی سے خطرناک ہے۔ گلاٹی میں ایک اپارٹمنٹ بلاک ہے جس کی چھت میں سوراخ ہے جو اسے ثابت کرتا ہے۔ اطالوی حکام نے امن عامہ اور سیکورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے کنی ویسٹ اور ٹریو سکارٹ کے کنسرٹس کو آگے جانے سے روک دیا ہے۔ پریفیکٹ سالواتور انگیری نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ یہ دونوں واقعات جو جولائی میں شمالی شہر ایمیلیا میں ہونے والے ہیں نہیں ہوں گے، مقامی یہودی کمیونٹی کی طرف سے مغرب کی محفل کو منسوخ کرنے کی درخواست کے بعد۔ کولمبیا کی وزارت خارجہ نے ایکواڈور کے صدر پر اپنے آنے والے انتخابات میں دانستہ مداخلت کا الزام لگایا ہے جب انہوں نے دائیں بازو کے امیدوار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محصولات اٹھا لے گا۔ ڈینیل نووا نے جمعے کے روز کولمبیا کے صدارتی امیدوار ابیلارڈو ڈیلا ایسپریلا کے ساتھ اپنی بات چیت کو انتظامیہ میں انتظار کرنے والی ایک کے طور پر تیار کیا اور کہا کہ دونوں تجارت اور سلامتی پر ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ طبی خیراتی ادارے میڈیسنز آف اسومس نے خبردار کیا ہے کہ جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے تیزی سے پھیلاؤ نے انتہائی تشویشناک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس وبا کے اعلان سے 2 ہفتوں بعد بات کرتے ہوئے MSF کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر ایلن گونزالز نے کہا کہ اتنی جلدی اتنے زیادہ کیسز پہلے کبھی ریکارڈ نہیں ہوئے تھے۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فوجی اتحاد کی حفاظت اور دفاع کو فروغ دینے کے لیے زیر آب ڈرون ٹیکنالوجی تیار کریں گے۔ توقع ہے کہ بغیر کریبوڈ انڈرسی تیار ہو جائے گی، اگرچہ اس منصوبے کی کل لاگت نہیں بتائی گئی۔ برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا کہ ان کی قوم 150 مندوسو ایکم کا حصہ ڈالے گی۔ حالیہ مہینوں میں یوکرین کی جنگ کو میڈیا کی کم توجہ ملی ہے۔ یہ اس ہفتے اس وقت بدل گیا جب ایک ڈرون رومانیہ کے شہر گلاتی میں ایک عمارت سے ٹکرا گیا جو یوکرین کی سرحد کے قریب دریائے ڈینیوب پر واقع ایک اہم بندرگاہی شہر ہے۔ رومانیہ کے صدر نکسوڈان نے اس واقعے کا ذمہ دار روس کو ٹھہرایا۔ پیرس سینٹ جرمین نے چیمپئنز لیگ کے فائنل میں آرسنل کو پینالٹیز پر 4-3 سے شکست دے کر ٹائٹل برقرار رکھنے کے لیے اپنے اعصاب کو برقرار رکھا، کیونکہ ہفتے کیل کاٹنے والا مقابلہ اضافی وقت کے بعد 1-1 سے ختم ہوا، جس نے یورپ کے جدید عظیم کھلاڑیوں میں فرانس کی ٹیم کی حیثیت کو مستحکم کیا۔ آرسنل کے محافظ گیبریل نے بوڈاپیسٹ کے پوسکاس ایرینا میں متوے سافنوف کے کراس بار پر اپنی اسپارٹ کک کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس کی کمی نے PSG کو ٹرافی برقرار رکھنے والے پہلے کلب کے طور پر تصدیق کر دی، جب سے ریئل میڈرڈ نے 2016 سے 2018 تک اپنا 3 سالہ دور مکمل کیا۔ امریکی کانگریس کے سامنے ایک بل میں ایک شق امریکی اور اسرائیلی فوجوں کو ایک دوسرے سے کہیں زیادہ قریب سے باندھ سکتی ہے۔ ہتھیاروں کی تحقیق، پیداوار اور ٹیکنالوجی پر ان کے تعاون کو مزید گہرا کر سکتی ہے۔ یہ تجویز، جس کا عنوان ہے امریکا's ٹیکنالوجی کو آپریشن اونیشی E2، ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کے مالی 2027 نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کے سیکشن 264 کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو سالانہ امریکی دفاعی پالیسی بل ہے۔ انفارمیشن کے ذریعے دیکھے گئے ایک میمو کے مطابق میٹا AI سے چلنے والا لاکٹ تیار کر رہا ہے، جس کی جانچ اگلے سال شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ ڈیوائس ممکنہ طور پر لمٹلیس کے کام پر بنے گی، ایک AI ڈیوائس اسٹارٹ اپ جسے میٹا نے 2025 کے آخر میں حاصل کیا تھا۔ اسٹارٹ اپ نے ایک AI پینڈنٹ بنایا جسے صارفین اپنی بات چیت کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنی قمیض کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں یا ہار کے طور پر پہن سکتے ہیں۔ اس وقت میٹا نے کہا کہ حصول اسے آئے سے چلنے والے پہنے بنانے کے لیے ہمارے کام کو تیز کرنے کی اجازت دے گا۔ مائکروسافٹ کے گیتھب کوپائلٹ کا سنہری دور ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے، کم از کم چھوٹے آدمی کے لیے۔
कंपनी अपने बिलिंग सिस्टम को फ्लेट सब्सक्रिप्शन रेट से टोकन इस्तेमाल करने वाले सिस्टम में तब्दील कर रही है, जिसमें सार्फिन को काफ़ी ज़्यादा शरह पर बिल देने की सलाहियत है। बड़े इदारों के पास अब भी उसका रस हो सकता है, लेकिन छोटी कंपनियां और कारकुन खुद को ये सोचते हुए पा सकते हैं कि उन्हें माहाना बजट में तवाज़ुन कैसे लाना चाहिए। तब्दीलियां जो 1 जून को होंगी, उसका मतलब है कि सार्फिन दरखास्तों की बुनियाद पर कम फ्लेट रेट के बजाय काम करते हुए कितने टोकन इस्तेमाल करते हैं, इसकी बुनियाद पर चार्ज किया जाएगा। स्नैप के 20 साबिक तलबा का एक ग्रुप सोशल मीडिया की अगली नस्ल की पश्त पनाही के लिए घोस्ट एंजल्स के नाम से एक फ़ंड शुरू करने के लिए इकट्ठा हुआ है। फ़ंड ने ये बताने से इनकार कर दिया कि उसने अब तक कितनी रकम इकट्ठी की है, लेकिन उसका कहना है कि उसने कम अज़ कम 5 कंपनियों की हिमायत की है और अगले साल के अंदर बाकी सरमाया कम अज़ कम 15 कंपनियों में तैनात करने का इरादा रखती है। मैक्स रिवीरा, जिन्होंने कभी स्नैप में आलमी शराकत दारी की क़यादत की थी, ने 2025 में पहले से बढ़ती हुई स्नैप के साबिक तलबा फरिश्ता सरमायाकारी करने वाली कम्युनिटी को बाकायदा बनाने के लिए फ़ंड शुरू किया। अगरचे रिवीरा उस फंड को चलाती है, लेकिन वहाँ तकरीबन 20 दीगर बानी मेंबरान और सरमायाकार हैं, जिनमें से एक छोटी सी तादाद अभी तक स्नैप में है। एलेक्जेंडर लेविट जैसे साबिक तलबा के साथ, जो स्नैप का कॉरपोरेट एक्सेलरेटर चलाती हैं, और विल वू, जो स्नैप की मसनूआत और डिज़ाइन टीम के बानी रुकन थे। इस हफ्ते के आखिर में यूट्यूब टू प्रेस्टीज होर पाइपलाइन बहुत मजबूत नज़र आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर आने वाला बेक रोम्स है, जो केन पार्सन्स की यूट्यूब वीडियोस की सीरीज़ की एक फ़ीचर फिल्म की तोसी है, जिसमें एक पुरस्कार ऑफिस पीस 4 चांद थ्रेड से तैयार करदा की फुटेज को नुमायां किया गया है, जो फिजिक्स की नफ़ी करता है। सॉफ्टबैंक ग्रुप ने आज ऐलान किया कि वो फ्रांस में डेटा सेंटर की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए 75 बिलियन तकरीबन 87 बिलियन खर्च करने का इरादा रखता है। फर्म ने कहा कि हदफ 5 गीगावाट तक इजाफी डेटा सेंटर की सलाहियत को तैयार करना और चलाना है। मंसूबे के पहले मरहले में डंक्रिक, लॉन प्लेज, बॉस्कील और बुचीन में डेटा सेंटर्स बनाना शामिल है, ताकि 2031 तक हॉट्स डी फ्रांस के इलाके में 3 गीगावाट सलाहियत फराहम की जा सके। पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन पैचअप ने अपने जामे वफाकी बजट 2026-27 की सिफारिशात में, जिसका मकसद मुल्क के डिजिटल बरामदात के माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम करने, रस्मी आईटी इंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसी के डिजिटल अफराद कूद के लिए ज़रूरी वजाहत फराहम करना और वसीतर डिजिटल अफरादी के लिए ज़रूरी वजाहत फराहम करना। पैचअप का मकसद अपने सरकारी मौक़िफ़ को वाज़ेह करना है, जो रजिस्टर्ड आईटी कंपनियों की पायदार तवील मुद्दती नमू को तरजीह देता है, जबकि गीग इकानमी को बदरीज रस्मी शक्ल देने की हिमायत करता है, जबकि वाज़ेह तौर पर यह कहते हुए कि पैचअप मुल्क के हकीकी फ्रीलांसर्स के लिए एक मुआविन माहौल को बरकरार रखने की मुकम्मल हिमायत करता है। यूरोपीय यूनियन EU की आला नुमाइंदा बराए खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी काजा कॉलिस 1 जून पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगी, जहां वो नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के साथ 8वें EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। EU ने हफ्ता को ऐलान किया। बलाग की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक कैल्स, जो यूरोपीय कमीशन के नायब सदर भी हैं, सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया और इस्मर इरफात मनहास हफ्ते को वनडे डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले पहले होम बॉलर बन गए। मनहास ने 5 विकेट के साथ मुकम्मल किया, क्योंकि एक कमजोर ताकत ऑस्ट्रेलिया 44 एक ओवर्स में 200 रन पर आउट हो गया था, उससे पहले कि पाकिस्तान ने वनडे में यादगार जीत के लिए हदफ 42 3 ओवर्स में हासिल कर लिया। पीरस सेंट जर्मेन ने बुडापेस्ट में इजाफी वक्त के बाद एक से ड्रा होने के बाद आर्सेनल के खिलाफ 4-3 जीत के साथ चैंपियंस लीग की जीत का दावा किया। एब्रीची इजे और गैब्रियल मौका से गायब थे। मैकल आर्टेटा के प्रीमियर लीग चैंपियंस ने खेल को 120 मिनट से आगे ले जाने के लिए बड़ी लचक दिखाई, लेकिन बार्सिलोना के खिलाफ पीरस में अपनी पहली बार 20 साल बाद दूसरी फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हफ्ते के रोज़ वस्ती लाउस के एक दूर दराज इलाके में सैलाब ज़दा गार के अंदर एक तवील और पेचीदा ऑपरेशन के बाद मिशन के मरकज़ में मौजूद अफराद ने कुछ ऐसा किया जिसकी कुछ तवक्को थी। वो बाहर निकल गए। ये वो नहीं था जिसके लिए बैनुल अक़वामी रेस्क्यू ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया था। इसराइल की फ़ौज 2006 के बाद पहली बार जनूबी लबनान में दरियाए लेतानी से आगे बढ़ी है और बड़े शहर नबाती को घेरे में लेने के लिए तैयार दिखाई देती है।
لبنان کے سینئر عسکری ذرائع نے ہفتے کے روز ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نادلو کو بتایا کہ اسرائیلی افواج نے دریائے لیتانی کو عبور کیا ہے، جسے اسرائیل نے اپنے غیر سرکاری بفر زون کا دائرہ قرار دیا ہے۔